आ गई नई पेंशन टेबल, जितने भी बच्चे हैं देख लें सभी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फैमिली पेंशनर के लिए राहत भरी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से पेंशन रिवीजन, ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन पर नई अपडेट निकल के आई है। क्या है वो खबर, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, पेंशनर की पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा 5th CPC सीरीज के लिए 1996 से पहले के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में संशोधन जारी किया है, जिसमें पारिवारिक पेंशन अनुकंपा लाभ सहित पेंशन भुगतान को लेकर कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ है। जारी कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक पारिवारिक पेंशन के संशोधन के संबंध में विभाग द्वारा 10 फरवरी 1988 के और 17 दिसंबर 1998 के 10 फरवरी 1998 और 17 दिसंबर 1998 में निहित प्रावधान छठे केंद्रीय वेतन आयोग के बाद विभाग द्वारा 1 सितंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन के 5वें CPC पैरा 4.2 के नियम लागू होंगे। इसके बाद समय समय पर हुए संशोधन के साथ ही विभाग के कार्यालय ज्ञापन 12 मई 2017 वेतन के कल्पित निर्धारण के लिए पेंशन के संशोधन के नियम लागू होंगे। साथ ही जारी आदेश में कहा गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित से पेंशन भोगी जो 1 जनवरी 1996 या उससे पूर्व के कर्मचारी रहे हैं, उन्हें पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के मामले में नीचे के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। पूर्व के नियम में 1996 के पहले के पेंशन भोगियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति बर्खास्तगी या फिर हटाने पर उनके पेंशन या फिर अनुकंपा भत्तों के साथ ही उनकी प्रारंभिक पेंशन कम हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर बिना किसी कटौती के पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। वहीं अब विभाग के फैसले में कहा गया है कि उन्हें प्रारंभिक पेंशन की गई कटौती को भी बंद कर दिया जाएगा और ऐसे पेंशनर को पूर्ण रूप से संशोधन पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे में 1996 के पूर्व के पेंशनर जो अपने समय में अनिवार्य सेवानिवृत्ति या बर्खास्तगी के हटाने पर पेंशन अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उनके राशि में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी और उन्हें पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा भी उन्हें कई अन्य सुविधा दी जाएगी। 1999 से पूर्व के पेंशनर के लिए सरकार द्वारा पूर्व में कई अन्य लाभ भी निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार है। इससे पहले अपील की गई थी कि 1986 से पहले के सभी सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन को उनके वेतन के 1 जनवरी 1986 के अनुसार समान रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समान सूत्र अपनाकर अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद सभी पिछले पेंशन भोगियों को जिन्हें उनके वेतन के काल्पनिक निर्धारण द्वारा चौथे CPC वेतनमान पर लाया गया था और जो 1 जनवरी 1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके साथ 1 जनवरी 1996 की स्थिति के अनुसार उनकी पेंशन के समेकन के संबंध में समान व्यवहार किया जा सकता है। वहीं फिटमेंट वेटेज को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुमति दी जा सकती है। सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भोगियों द्वारा धारित पद का समेकित संशोधन वेतन उपलब्ध कराया जाता है। वहीं सरकार द्वारा इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि 1986 पूर्व सेवानिवृत्त सहित सभी पूर्व 1996 सेवानिवृत्त की पेंशन 1 जनवरी 1996 को सिफारिश के अनुसार समेकित की जाएगी, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भोगी द्वारा धारित पद के संबंध में समेकित जो पेंशन होगी उसको संशोधन वेतन के न्यूनतम 50% के स्तर पर लाया जाएगा। वहीं एक अन्य प्रस्ताव दिया गया था कि 1 जनवरी 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन का संशोधन लंबित होने पर पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को पेंशन समेकित करने के लिए प्राधिकृत कर तत्काल राहत प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें मूल पेंशन जहाँ स्वीकार्य हो, व्यक्तिगत पेंशन, अंतरिम राहत 1 और 2 एंड 20% मूल पेंशन 1 जनवरी 1996 की स्थिति के अनुसार महंगाई राहत केवल मूल पेंशन को जोड़कर पेंशन को कंसोलिडेटेड किया जाए। कंसोलिडेटेड पेंशन सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भोगियों द्वारा धारित पद के 5वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान में न्यूनतम संशोधित वेतन के 50% से कम नहीं होगी। जबकि सरकार ने इस प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया कि 1 जनवरी 1996 को पेंशन को समेकित करते समय मूल पेंशन का 40% जोड़ा जाएगा, लेकिन 1 जनवरी 1996 को समेकित पेंशन को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भोगी द्वारा धारित पद को संशोधित वेतन के न्यूनतम 50% तक बढ़ाया जाएगा। तो फैमिली पेंशनर जो भी बचे हुए थे उन सभी को ये लाभ दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।